तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। 23 अक्टूबर को होने वाला अयोध्या दीपोत्सव पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। सरकार इस साल 15 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर दीपोत्सव समारोह को बेहद भव्य बनाएगी। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ राम की पैड़ी का दौरा किया, जिसे यूपी सरकार की ओर से आयोजन को सफल बनाने का काम दिया गया है। दीपोत्सव आयोजन के लिए संकाय सदस्य अजय प्रताप सिंह को नोडल अधिकारी और संग्राम सिंह को डिप्टी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिहाज से शुक्रवार को कोर टीम ने धार्मिक अनुष्ठानों और भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। शुक्रवार को वीसी अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थान, जिले के अन्य सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संगठन और इच्छुक परिवारों से 18,000 लोग वॉलंटियरिंग के लिए जुड़े हैं। दीपोत्सव को विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए स्थानीय निवासियों, व्यापारियों समेत अन्य लोगों से सहयोग भी मांगा गया है। लोगों से दिए, मोमबत्तियां, तेल और अन्य संसाधनों के दान की अपील की गई है। कहते हैं कि आप पूरी दुनिया घुमाइए, कोई भी तीर्थ कराइए, लेकिन आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब राम की नगरी अयोध्या आएंगे। राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी चल रही है और दीपोत्सव की तैयारी में यहाँ पे वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में दीप लगाने में लगे हैं। सरयू तट पे किस तरीके से लगाए जा रहे हैं दीप, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग कहाँ से आए। और लगभग 15 लाख दीप एक साथ जलाए जाएंगे। एक साथ 23 तारीख की शाम को 15 लाख दीप जलाने की तैयारी की गई। मैं वॉलंटियर्स बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो? हम पूरा बाजार साइड से आए हैं। तो आप इसमें कैसे शामिल हुई, क्या था, क्लब को कैसे लगा कि यहाँ पर काम करना चाहिए? हमें लगा कि मेरा जो है यहाँ पे राम जन्मभूमि का जो है महोत्सव हो रहा है, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमें ये काम करना जो है अच्छा रहेगा, शुभ कार्य होगा। शुभ काम है। एक मिनट में आपसे दो बालिकाएं और हैं, मैं उनसे पास जा रहा हूँ। एक मिनट उनसे बात करूंगा। ये रही, आपका नाम क्या है? रोली पांडे। रोली पांडे कहाँ से हैं? मैं गोंडा की हूँ और फिर अवध यूनिवर्सिटी में योग स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो आप ये क्यों कार्य कर रही हैं? ये आपकी जो ये कार सेवा है, किस लिए कर रही है? मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और फिर मतलब हम लोग सोचे कि हाँ इसमें मुझे करना भी चाहिए। अच्छा, तो बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नेहा है और मैं श्रावस्ती जिले से हूँ। और हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सो उनके लिए हम लोग ये तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आपको कोई वॉलंटरी काम कर रहे हैं, फ्री में निःशुल्क कर रहे हैं कि कोई? नहीं, हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। सब मतलब हम लोग का शौक है, उनके लिए कर रहे हैं। आप लोग टोटल कितने वॉलंटियर्स लगे हैं? हम लोग टोटल लगभग होंगे 700 होंगे। 700 वॉलंटियर इस एक घाट में? जी हाँ, एक घंटे साथ लगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि लगभग 15 लाख दिए जलाने की तैयारी की जा रही है और उन 15 लाख दिए जलाने के लिए लगभग 700 वॉलंटियर सिर्फ एक घाट में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनमें जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य सेवा कर रहे हैं, इनको कोई पैसा, इस काम के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उन्हें राम की सेवा करने के साथ साथ प्रधानमंत्री जो अयोध्या आ रहे हैं उनके स्वागत करने में जिस तरीके से लगे हुए हैं, उनको अच्छा लग रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनिल के अंकुर, अयोध्या। कहा जाता है राम काज करबे को आतुर, तो इसी तरीके से ये तमाम जो युवा हैं वो घाट पर मौजूद हैं, सरयू जी के घाट पर मौजूद हैं और दीपक प्रज्वलन करने की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। और इस बार जो अवध क्षेत्र है, अयोध्या क्षेत्र है, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अनिल के अंकुर ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अनिल जी, तस्वीरें कैसी आपको देखने को मिली? हम साफ तौर पर देख पाए थे कि तमाम जो बालिकाएं थी जिन्होंने आपसे बातचीत भी करी, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि निःशुल्क वो सेवा दे रही हैं अपनी और उनको खुशी हो रही है ये सेवा करके। हम तस्वीरें भी जो आपने भेजी वो हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बार भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या सजने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार जो दीपक है उनका साइज भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 37 से लेकर के 40 मिनट तक दिए जले, इसका प्रबंधन होगा इस बार। देखिए पूजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब की बार दियों का आकार काफी बड़ा है और चूंकि आस्था की नगरी अयोध्या है और अयोध्या में
हर प्रकार के संत, हर प्रकार के व्यक्ति जिनके जरा से भी भगवान पे या हिंदू सनातन धर्म पर आस्था है, वो यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिव्य कार्यक्रम है दीपावली का जो प्रयोजन हो रहा है। और दीपोत्सव के लिए यहाँ पर आपको दिखाना, मैं कैमरा पर्सन दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो यूथ में मैं दिखाऊंगा इसके ठीक पीछे देखिए किस तरीके से यूथ है, ठीक यूथ देखिए किस तरीके से आ रहे हैं, वो यूथ दिखाई दे कैसे आ रहे हैं, इनके में कितना एग्रेसिव है, कितनी तेजी से आ रहे हैं, उनमें जो लगाव है, जो निष्ठा है। जैसे कि आपसे पहले बात की थी कि यूथ अपने मन से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हालांकि इस जो ये कच्ची उम्र है, इस कच्ची उम्र में यूथ भगवान के प्रति इतने आस्था नहीं रखते हैं, उनकी अपनी कल्पनाएं होती हैं, उन कल्पनाओं में उड़ना चाहते हैं। ये अयोध्या की राम की नगरी अयोध्या में आने के बाद वो केवल राममय हो जाते हैं। ये बिल्कुल साफ तौर दिखता है। ये पूरा सीन दिखा रहा हूँ मैं इसमें लता मंगेशकर चौक पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथी सहयोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथी है लाठी जी, हमारे सहयोगी है, स्थानीय करस्पॉन्डेंट है। मैं इनसे पूछ रहूँगा कि क्या लगा अभी तक आपको? देखिए सर, ये छठा दीपोत्सव है और जिससे लगता है जिस समय भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या आए थे, रावण का वध किया था, पूरे देश, पूरे विश्व सौर मंडल में खुशी थी। उसी तरीके से आज 21 से 3 दिवसीय जो दीपोत्सव का कार्यक्रम था उसका आज आगाज हो चुका है। आप रहिए, आप अध्यापक हैं, अध्यापक आप होने, आपका नाम क्या है? ध्रुव नारायण सिंह। ध्रुव नारायण सिंह जी, आपको बताइए राम भूमि पर आपको आज जो उत्सव हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगभग ये छठा उत्सव है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 23 तारीख को, इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं और उनका हम लोग बहुत जोर शोर से स्वागत करने के लिए तैयारी बनाई। आपका नाम क्या है? आनंद प्रताप सिंह। आनंद प्रताप जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं उससे आम जनता को क्या दिक्कत नहीं? आप लोकल रहने वाले हैं यहाँ पे। दिक्कत तो थोड़ी मोड़ी है, लेकिन वो तो कुछ दिनों के लिए, ये 2-3 दिनों के लिए। प्रधानमंत्री जी के आगमन से आम जनता को कितना लाभ होगा ये तो 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा। इनको बहुत उम्मीद है लाभ होने की। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री अयोध्या के लिए क्या देके जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लिए क्या देके जाएंगे? अयोध्या के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव में आ रहे हैं, योगी जी भी यहाँ आ रहे हैं और विश्व के बहुत लोग आ रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़ा गौरव की बात है। बहुत अच्छा मतलब रहेगा यहाँ का, अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा। बस थोड़ा लोकल जनता को के लिए उनको देखने की व्यवस्था बनानी चाहिए। हमारे साथ कुछ संत भी साथ में मौजूद है। आप कहाँ से आए? श्री राम हसन कुंज से हूँ। आप ये बताइए कि आप जो अयोध्या की नगरी में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब आप आने वाले हैं दीपोत्सव में, कैसा आपको मैं लग रहा है? आप तो योगी हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या क्यों अच्छा लग रहा है? भाई खुशी ये चीज का है कि अच्छी बढ़िया सजावट हो रही है, अच्छा लग रहा है। आपको राम के लिए जो हो रहा है वही हो रहा है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संतोष दास मिश्र है। संतोष दास जी, संतोष दास जी, ये बताइए कि आपको जो यहाँ पे तैयारियां हैं, इन तैयारियों के लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? कितना संतुष्ट? बहुत दिव्य भगवान की बहुत अहेतु की कृपा है कि हम सब लोगों के लिए यह शुभ अवसर जो बार प्राप्त हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जी, आपको लग रहा है? क्या नाम भैया आपका? महंत विष्णुदास हनुमानगढ़ी। अच्छा, हनुमानगढ़ी के महन जी है। महन जी, आप ये बताइए कि आप इस युवा उम्र में मेहनत हो गए, आज यहाँ पे इतना बड़ा दीपोत्सव हो रहा है, कि दीपोत्सव को लेकर के आप कितने उत्साहित हैं? बहुत अधिक है। कुछ मंत्र हम बोलना चाहते हैं, चौपाई 2 लाइन से। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुं परंपराम। आज भगवान श्री राम की, योगी जी के और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसी अनुग्रह कृपा है कि भूमि पूजन में आए ही और आज दीपोत्सव में, दिवाली में आ रहे हैं। बिल्कुल, दीपोत्सव को लेकर के भी तमाम लोगों में उत्साह है और जिस तरीके से आपने तमाम लोगों से बातचीत करी है वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भगवान राम की विशेष कृपा सिर्फ मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी है कि इस बार वो दीपोत्सव में शरीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये तमाम दर्शकों को बता दें कि इस बार दीपोत्सव में न सिर्फ प्रधानमंत्री, न सिर्फ मुख्यमंत्री, बल्कि तमाम अन्य देशों के ब्रांड एम्बेसडर्स माफ कीजिएगा, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी देंगे आपको। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी का सम्मेलन कल होगा, प्रदेश कार्यालय में यह सम्मेलन होने वाला है। सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा सम्मेलन। 1 दिवसीय सम्मेलन होने वाला है और बसपा सुप्रीमो मायावती इस सम्मेलन में शामिल रहेंगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे से सम्मेलन की शुरुआत। बीएसपी का सम्मेलन प्रदेश कार्यालय में होने वाला है, जिसमें मायावती खुद मौजूद रहने वाली हैं, विशिष्ट पदाधिकारी भी शामिल होंगे और मायावती इस दौरान संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में शोधार्थियों को टैबलेट बांटे। योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य तकनीकी के माध्यम से कार्यक्षमता में वृद्धि करने का है। लोक भवन में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित शोधार्थियों को आज टैबलेट प्रदान किया गया और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के साथ ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठतम सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश शासन के वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी। वहीं यूपी सरकार में मिनिस्टर अनिल राजभर बस्ती जनपद में आयोजित तो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधानों से मुलाकात की और जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को भी जाना है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के सवाल पर कहा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस को गांधी मुक्त करने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, पदयात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए अनिल राजभर ने कहा कि वो कुछ भी कर लें, आने वाले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा सरकार बनेगी। ये जो भ्रष्टाचार का पाप लोग कर रहे हैं, वो कुछ भी कहें, उससे हम घबराने वाले थोड़ो हैं। जनता फैसला करेगी। अगर हम गलत होंगे हमें सजा देगी, हम सही होंगे तो जनता हमारे साथ खड़ा रहेगी। और देश के अंदर पहली मर्तबा उत्तर प्रदेश की सरकार है जो नौजवानों के कैरियर काउंसलिंग की बात कर रही है। ये पहली बार हो रहा है और 100 दिन के अंदर 50,000 बेरोजगार नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग हम लोगों ने किया है। तो जितना हो सकता है हम सब कर रहे हैं। कहीं कुछ कमी बेसी है तो उसका भी हम सुधार करेंगे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक और विभाग में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। राज्य कर विभाग में 2 दिन पहले ही 40 कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ था। राज्य कर विभाग में 18 अक्टूबर 2022 को जोनल और संभागीय कार्यालय में कार्यरत 40 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया था। इसमें प्रधान सहायक और व्यक्तिक सहायक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायकों का तबादला किया गया था। लेकिन बृहस्पतिवार को राज्य कर आयुक्त डॉक्टर अहमद इकबाल ने तबादलों को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए और राज्य कर सेवा संघ की ओर से ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है। इसके बावजूद विभाग ने कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए। संघ का कहना कि 4 साल से विभाग में कर्मचारियों के तबादलों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस प्रक्रिया के लिए विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिला है। लेकिन इस बार ऑफलाइन प्रक्रिया से कर्मचारियों के तबादले किए गए, जिसमें पात्रता के मानकों को सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया गया। दीपावली आते ही हर साल उल्लुओं की जान पर खतरा मंडराने लगता है। वजह उल्लुओं की बलि से जुड़ा हुआ अंधविश्वास। ऐसे में उल्लुओं का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने दिवाली से पहले अलर्ट जारी कर दिया है और फील्ड कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। इसके साथ ही कॉर्बेट पार्क की सघन बाउंड्रीज पर वन कर्मियों की ओर से लगातार गश्त की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में शामिल उल्लू संरक्षित प्राणी है और इसका शिकार या फिर तस्करी करने पर कम से कम 3 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। देखिए, दिवाली के दौरान और उसके आसपास के जो समय है, ये बहुत संवेदनशील समय होता है, जिस समय विशेषकर उल्लुओं के शिकार की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में एक विशेष सतर्कता अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी जो सदर्न बाउंड्री है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनकी सघन निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ
जो उन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले व्यक्ति जो वहाँ रुक रहे हैं उनकी भी निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ विशेष गश्त जो है रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है, जिसमें हमारा स्थानीय स्टाफ रिज पेट्रोलिंग भी इस समय कर रहा है। तो वृहद स्तर पर एक अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें कि अवैध शिकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और इस तरह की कोई भी प्रयास को विफल किया जा सके। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जो वनाधिकारी हैं, जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, उनके साथ संयुक्त अभियान वृहद स्तर पर इसमें चलाया जाए। बागेश्वर के काफलीगैर में स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी झिलौरी लंबे समय से भूमि संबंधित विवादों में चल रही है। 1972 में कंपनी के गठन के बाद धारापाट क्षेत्र के ग्रामीणों को सितारगंज में पट्टे के रूप में भूमि दी गई थी, लेकिन ग्रामीणों को भूमि का अधिकार नहीं मिला था। इस वजह से सितारगंज में विस्थापित 97 पीड़ित परिवारों ने उपजिलाधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा है। मटेला, बिलोरी, झिरोली और बसोला के क्या कहते हैं ग्रामीण हैं, जिसमें क्या कहते हैं विगत 1972 में जो वहाँ पर मैग्नीसाइट कंपनी जो है स्थापित हुई है, उसके हमारी जो है समस्त जमीन जो है जब्त कर ली गई। उसके अवैध जो है हमें सितारगंज में 1 एकड़ जमीन मिली और वो जो जमीन हमें क्या कहते हैं उसमें 97 में हमको पट्टे दिए गए। तो भूमि अधिकार दिया जाए, जो आज तक क्या कहते हैं नहीं दिया गया। काफी प्रयासों के बाद भी क्या कहते हैं नीचे प्रशासन स्तर से वहाँ पर गलत रिपोर्टें ऊपर प्रेषित की जा रही हैं, जिससे हमें भूमि अधिकार में काफी अड़चनें हो रही हैं। हमारी अपनी एक सूत्री मांग है कि हमें भूमि अधिकार दिया जाए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने देश के बड़े नेता सैफई पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के विधायकों और सांसदों का तो सैफई में तांता लगा हुआ है। गुरुवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी सैफई पहुंचे, मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है और मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद अब्बास अंसारी ने फेसबुक पोस्ट पर उन्हें याद किया और बताया कि कैसे नेताजी उनके परिवार के करीबी थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अब्बास अंसारी को राहत दी है। आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी अब्बास अंसारी पर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।